सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले कुछ सालों से मैंने गार्डनिंग करना स्टार्ट किया है, बगीचा लगाना शुरू किया है। मैं सीख रही हूँ पौधों के प्लांट्स के हाव भाव क्या होते हैं, कैसे वातावरण में वो कैसे रहते हैं और कब वो सूखते हैं, कब वो फ्लॉरिश होते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कोई एक झाड़ लेकर आते हैं, एक पेड़ लेकर आते हैं, एक पौधा लेकर आते हैं, तो वो हम कितनी भी कोशिश कर ले कि जब मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दूंगा तो वो ज़्यादा फूल लाएगा, या मैं ज़्यादा उसको खत डालूंगा, फर्टिलाइज़र डालूंगा तो वो ज़्यादा फलवंत होएगा। ये हमारा दिमाग में एक सेट होता है कि हम ज़्यादा पानी देंगे। हमारी एक फ्रेंड थी, उसने एक छोटा सा प्लांट लगाया और उसने मुझे फ़ोन किया और बोला, दीदी मैंने प्लांट लगाया है, आपके पास प्लांट्स है तो मुझे बताइए मैं इसको कैसे देखभाल करूँ। मैंने कहा शुरुआती दिनों में उसको टाइम टाइम पर पानी दो। बंदी का मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आता है, बोलता है दीदी वो प्लांट मर गया। मैंने बोला कैसे मर गया? बोलता है मेरे को ऐसा लगा कि वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा करके मैं उसको दोनों तीनों टाइम पानी देती थी और फिर वो ख़राब हो गया, सड़ गया और पूरा नरम हो गया और वो गिर गया। ऐसा तो हम क्या सोचते हैं कि अगर मैंने प्लांट लगाया है, मैंने पौधा लगाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी दूंगा या उसमें खत पानी करूंगा, फर्टिलाइज़र डालूंगा तो वो जो है वो फल लाएगा या फूल लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही भजन संहिता की किताब पहले अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। साम्स चैप्टर 1 स्क्रिप्चर 1 to 3। प्रेज द लॉर्ड। स्क्रिप्चर बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। तीसरा स्क्रिप्चर, तीसरा वर्स कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है। वो अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते जो है वो मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। वचन हमको सिखाता है। मैं सोचती थी बाइबल में हमेशा झाड़, फल, पत्ते, नेचर और बीज, ये सब ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे नज़र के सामने दिखने वाली साधारण चीज़ों के जरिए हमें असाधारण स्वर्गीय बातों का प्रकाशन दिखाया है। क्योंकि बुद्धि की बातों से, व्यवस्था की किताब से हमको कुछ नहीं समझ में आया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? झाड़, पत्ते, फूल, लकड़ी, अंजीर के वृक्ष, नदी, नाले, इससे हमको एग्जाम्पल देकर समझाया है ताकि जो हमारे आंखों के सामने है एटलीस्ट हम वो देखकर समझे। जैसे मैंने कहा, मैं गार्डनिंग में कर रही हूँ, मैं बगीचा लगाने की शुरुआत किया है कुछ सालों से, तो मैं सीख रही हूँ। कुछ पौधा ऐसे होता है जो बहुत अच्छा फूल देता हुआ हमें दिखता है नर्सरी में, हम उठा के लाते हैं, हम सोचते हैं अब ये मेरे घर पे भी वैसे ही फ्लॉरिश होगा। जब घर पर लेकर आते हैं उसके जो फूल है वो झड़ जाते हैं। फिर मुझे ऐसे लगता है कि अरे अभी गर्मी है तो गर्मी में मैं इसको पानी देती रहती हूँ, फिर उसके बाद बरसात आती है, फिर मैं पानी देती हूँ, फिर ठंडी का मौसम आता है तब जाकर उसमें फल आने शुरुआत होती है। यहाँ पे वचन भी कुछ ऐसे ही कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहते हुए पानी के किनारे लगाया गया है और जब उसकी ऋतु आती है तभी ही वो फलता है। वातावरण आती है, पेड़ को गर्मी झेलनी है, पेड़ को फिर उसके बाद बरसात झेलनी है। अब ठंडी का पौधा है तो वो ठंडी के ही सीजन में फल या फिर फूल लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे डबल ट्रिपल टाइम पानी देने से वो जल्दी बढ़ने वाला नहीं है। वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति राइट सीजन पर, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त करके रखा है, वातावरण की मार झेलते हुए, अपनों के वार झेलते हुए, परीक्षाएं झेलते हुए, जो अपेक्षा भी नहीं की आई इस व्यक्ति के द्वारा मुझे ठोकर लगेगी या इस व्यक्ति के द्वारा मुझे ठेस पहुंचेगी, जब वो ठेस लगती है और वो सीजन चला जाता है और जब उस व्यक्ति का राइट सीजन आता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ठंडी का सीजन आता है पौधे का, तो वो अपने समय पे फूल लाता है। वैसे ही कहता है यहाँ पर वचन तीसरा कि वह अपनी ऋतु में फलता है, अपने सीजन में, अपने मौसम में ही फलता है। तब तक वो वातावरण में अपने आप को तैयार करता है, मजबूत करता है, ताकि ठंडी के दिनों का आने का वो सामना कर सके, वेट कर सके, तब तक वो अपने आप को स्थिर कर सके, बना सके। वैसे ही हमको जब फटके लगते हैं, वार होते हैं हम पर, हम जब गिरते पड़ते हैं, तो जब तक हमारा राइट मौसम नहीं आता तब तक हम अपने अंदर वो स्ट्रेंथ को जमा करते हैं। कैसे? व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार। ऐसा व्यक्ति जो दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलता, जो ऑलरेडी दुष्ट है, जिनके माइंड ऑलरेडी विकेड है कि अभी क्या जवानी में प्रभु प्रभु करना है,
बुढ़ापे में करेंगे ना प्रभु प्रभु, या फिर वचन तो ये बोलता है लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा, थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोलेंगे तो धंधा पानी कैसे चलेगा, तो इतना झूठ तो चलता है ना। बहुत सारे आटे में थोड़ा सा खमीर मिला दो, चलता है, फिर वो आटा कैसे हो जाएगा, बाइबल हमको इस बारे में बताती है। तो ये तो चलता है, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे व्यक्ति की ना वो राय लेता है, ना उनके प्लान्स लेता है, ना उनके सजेशन लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा विकेड ही बोलेगा, इविल ही बोलेगा, दुष्ट आइडिया ही देगा, कुछ ना कुछ हमारे मुंबई की भाषा में जुगाड़ निकालने की कोशिश करेगा वचन के अंदर से। प्रेज द लॉर्ड। हम परिस्थिति में से जुगाड़ निकालते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है, परमेश्वर के वचन को जिसको मैनिपुलेट करना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वचन में से जुगाड़ निकालेगा कि वो वचन को कैसे बाईपास करे, कैसे ट्विस्ट करे और अपना काम बनाए कि मैंने वचन पालते हुए ही ये काम किया है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने जो परमेश्वर के व्यवस्था पे जो मनन करता है, वो व्यक्ति उसके युक्तियों पे नहीं चलता, उसके आइडियाज नहीं लेता, उसके सजेशन नहीं लेता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, जो पाप करने को निरंतर तैयार रहते हैं। मुझे इंस्टेंट आंसर करना है, मुझे इंस्टेंट बोलना है, मुझे इंस्टेंट सब करना है। तो ऐसा व्यक्ति कहता है, यहां पर कहता है ना, वो पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, उनके रास्ते में भी नहीं आता है। तू ईस्ट में जा रहा है तो मैं वेस्ट में चला जाता हूं, तू अगर सामने से आ रहा है मैं रास्ता अपना अलग कर लेता हूं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, पापियों के मार्ग में, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, ना जो मजाक उड़ाते हैं वचनों का उनके साथ में ना वो कभी बैठता है। बाइबल का वचन बोलता है मेरे प्रियो, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं, आज के टाइम के लिए थोड़ी लिखा है, वो पहले होता था। अभी तो हमको थोड़ा बहुत तो थोड़ा ऐसे चलेगा, हैंकी पैंकी बिजनेस थोड़ा बहुत चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल का वचन कहता है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, परमेश्वर के रास्ते को ताड़ता रहता है, परमेश्वर की बाट को जोता रहता है, वो परमेश्वर के राइट सीजन का वेट करता है कि मुझे परमेश्वर ने एक समय पर फलने के लिए रखा है, तो ये वातावरण की मार मुझे झेलनी ही है। जब आपको ये पता है परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि आप राइट सीजन में फलने वाले हैं, तो एक अच्छा समझदार मनन किया हुआ व्यक्ति क्या करेगा, उस फलवंत होने वाले सीजन तक अपने आप को संभाल कर रखेगा। वो परिस्थिति के मार में डावाडोल नहीं होगा। वचन यहाँ पे कहता है उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो निराश नहीं होगा, डिस्करेज नहीं होगा, हताश नहीं होगा, किसी के गिराने से वो गिरेगा नहीं। अगर कोई कहेगा अरे क्या वचन वचन करता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो वो व्यक्ति कभी मुरझाएगा नहीं। ये सुन के अरे हाँ यार सच तो बोल रहा है, इतने टाइम से चर्च जा रहा हूँ, इतने टाइम से फेलोशिप जा रहा हूँ, फास्टिंग में जा रहा हूँ, वर्शिप में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, वो निराश नहीं होगा जब वातावरण की मार आएगी, जब तक उसका सीजन नहीं आता, लेकिन वो अपने राइट सीजन पे फलता है, अपने राइट सीजन पर वो प्रभु का काम करता है, अपने राइट सीजन पर वो परमेश्वर के काम को लेकर ऊपर आता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना, नियुक्त किया और अलग किया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक आपका राइट सीजन नहीं आता, अपने आप को परमेश्वर के वचन से इक्विप्ड कीजिए, बोलते ना लैस कीजिए, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर के रखिए, लोडेड कीजिए कि जब भी मौसम की वार आए तो मुझे पता हो ये परिस्थिति को मुझे वचनों के द्वारे कैसे जवाब देना है। शत्रु सिर्फ एक ही भाषा समझता है, परमेश्वर के वचन का। प्रेज द लॉर्ड। उसने अदन की वाटिका में भी आदम और हवा से वचन के द्वारे ही, हवा से वचन के द्वारे ही बात किया था, और जब यीशु मसीह के सामने वो आया तब भी उसने वचन के द्वारे ही बात किया। आज भी जब वो हमारे सामने आएगा तो वो वचन को ही मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके, वैसे ही ट्रिकी परिस्थिति में डाल के आज भी हमसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे तूने किसी को खराब नजर से देख लिया ना, पाप तो कर लिया, एक काम कर, फिर अभी तो फुल फ्लैश में आके पाप कर डाल। प्रेज द लॉर्ड। वो ट्विस्ट करेगा। तूने देखा, बाइबल का वचन तो बोलता है तूने देख लिया तो तेरे से पाप हो चुका है, तू व्यभिचार कर चुका है, तो एक काम करना, जब दिमाग में हो गया है तो हो ही गया है ना कंप्लीटली, तो अब उसको तू फिजिकल वे में भी कर दे ना, प्रैक्टिकल वे में भी कर दे। ये वचन को ट्विस्ट करके ही शत्रु लाएगा। बाइबल बोलता है सावधान, शत्रु की युक्तियों से अनजान मत रहो। प्रेज द लॉर्ड। वो वही पुराने ट्रिक्स को ही यूज करेगा, लेकिन बाइबल का वचन कहता है यहाँ पे दूसरा वचन, लेकिन वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको पता है मैं खुद को संभालने वाला नहीं हूं, मेरा यहोवा मुझे संभालने वाला है, और मेरे यहोवा ने जब मुझे फलवंत होने के लिए रखा है तो इस सीजन से भी वो मुझे लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस आश्वासन से, इस आशा से, इस उम्मीद से वो खुश रहता है कि इस प्रोसेस में भी यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, इस प्रोसेस में यहोवा के वचन मेरे साथ है, इस प्रोसेस में बाइबल मेरे साथ है और बाइबल मुझसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा
होता है कि डिस्करेज हो जाते हैं लोग और क्या करते हैं, बाइबल छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन 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 यहाँ पर वचन आपसे कहता है उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भले ही वो पानी के किनारे लगा हुआ है, उसके अंदर वचन है, लेकिन आज वो डिस्करेज हो गया, लेकिन फिर भी उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि उसको आशा है कि मेरा जो जल है, मेरे जो जीवन का जल है, उसी को लगकर मैं खड़ा हूँ। जैसे यूहन्ना 15 कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो हो जाएगा। तो अगर हम यीशु मसीह के साथ लगे रहे, उसको चिपके रहे, तो वचन कहता है कि वो हमारी दाखलता है और हम उसकी डाली है। उससे जुड़े बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उससे जुड़े बिना हम फल नहीं ला सकते। तो यहाँ पर वचन भी सेम कहता है, जो बहती हुए पानी के किनारे, हमारा जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वचन, पवित्र आत्मा की संगति। अगर हम उसके किनारे लगे रहे, उससे जुड़े रहे, उससे कनेक्टेड रहे, उसके अंदर से पानी, जल, नरिशमेंट लेते रहे, तो हम वातावरण के मार से हमारे पत्ते सूखेंगे नहीं, लेकिन राइट सीजन पे हम फ्लॉरिश होंगे। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है, चुना है और ठहराया है, उस काम तक, वो काम के दिन आने तक आप बने रहेंगे वचनों के द्वारे, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे और राइट टाइम पे आप फ्लॉरिश होंगे। आपका सीजन आएगा और दुनिया देखेगी, अच्छा ये काम के लिए प्रभु ने इनको चुना था। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, जैसे इफिसियों 5:10 कहता है, मेरे प्रियो देखे जांचे परखे कि यहोवा को क्या भाता है। तो जो परमेश्वर को चाहिए वही करे। वैसे ही एक सिमिलर वर्स है जोशुआ की किताब का, बहुत फैमिलियर है, यहोशू की किताब 1 अध्याय का 8वां वचन, जोशुआ 1:8, बहुत फैमिलियर है। जब मूसा मर जाता है, परमेश्वर आगे का मिशन यहोशू के हाथ में देते हैं। यहोशू से कहते हैं, डर मत, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ भी रहूंगा। लेकिन उससे पहले कंडीशन परमेश्वर उसको देते हैं, शर्त देते हैं। वो शर्त क्या है? हमें सफल होने वाली, हमें सफल होते हुए देखने वाली परमेश्वर की शर्त क्या है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, किसमें? व्यवस्था की पुस्तक में, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसके ही अनुसार करने की तू चौकसी करे। ध्यान से इसी को फॉलो करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। और वही अगर हम भजन संहिता में लास्ट में जाते हैं तो कहता है, लास्ट में तीसरे वचन का आखिरी लाइन कहता है, इसीलिए जो कुछ ऐसा पुरुष करे, वो पुरुष करे तो वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास हमारे लिए जो योजना है वो हानि की नहीं लेकिन भलाई ही की है। वचन हमसे प्रॉमिस करता है। प्रेज द लॉर्ड। भले वातावरण कैसा भी आए, धूप आए, ठंडी आए, बरसात की मार आए, बिजली कड़के, बिजली गिरे, लेकिन हमें व्यवस्था को लगकर, वचन को लगकर रहना है, यीशु मसीह को लगकर रहना है। याद रखिए, आप अकेले नहीं है, वो हमारे साथ हर पल है। आपको ऐसे लगेगा मुझे मेरी नंगी आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाइबल कहती है आज विश्वास जो है अनदेखी चीज़ों का परिणाम है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों हिब्रू 11:1 कहता है, विश्वास अनदेखी चीज़ों का परिणाम है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आंखों देखे से नहीं चलता, लेकिन मैं विश्वास की आंखों से देखकर चलता हूँ कि मेरे साथ यीशु मसीह है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वातावरण की मार आएगी, लोगों के मार आएंगे, लोगों के शब्द आएंगे, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, ऐसा भी लगेगा क्यों हूँ मैं यहाँ पे, होना ही नहीं चाहिए मुझको, क्या मिल रहा है मुझको। लेकिन याद रखिएगा, आपके पत्ते जो है मुरझाने नहीं चाहिए, क्योंकि आप यीशु मसीह को लगकर हो। प्रेज द लॉर्ड। आप राइट समय पे फल लाएंगे। आपको सिर्फ स्थिर रहना है। जैसे निर्गमन की किताब 14वें अध्याय का 14वां वचन कहता है, मूसा जब उनको एक्सोडस से निकाल कर लाता है, निर्गमन होता है उनका, तब परमेश्वर उससे कहता है, डर मत, खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे और मेरे कामों को देख। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए एक अच्छा गाना भी है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के निजात के काम देखो। प्रेज द लॉर्ड। तो आप स्थिर रहिए, वचन को लगे रहिए और प्रसन्न रहिए कि वचन ने प्रॉमिस किया है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे अकेला अनाथ नहीं छोड़ेगा, ना वो मुझे त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस वाचा पर, इस प्रॉमिस पर विश्वास रखते हैं, तो बाइबल कहता है ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर की चुने हुए लोग जो है वो सफल होते हैं। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सफल हो। हम राइट सीजन पर राइट काम करने के लिए जो चुने गए हैं वो राइट समय पर काम करेंगे, अगर हम वातावरण में बने रहे तो, हालातों में बने रहे तो। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे मेरे प्रिय भाई और बहनों। वचनों में बने रहिए, वचनों से दोस्ती कीजिए। और वचन आपसे क्या कहता है, केवल वही सुने और वही करे, क्योंकि वचन कहता है कि जो व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान देता है
और उसी के अनुसार करने की चौकसी करता है, तो वही पुरुष क्या होता है, सफल होता है और प्रभावशाली होता है, इफेक्टफुल होता है, पावरफुल होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन आपको स्ट्रेंथन करे, आप मजबूत बनिए, पवित्र आत्मा की संगति में रहे, हेल्प मांगिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज के लिए इतना ही। प्रभु आपको आशीर्वादित करे, आज का दिन आपका सफल और फलवंत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एंड लव यू ऑल।